चलिए, बेसिक समझ गए, बेसिक उतार लिए सब आदमी। लेकिन बेसिक से अगर इस टाइप को हम लोग बनाएंगे तो बेसिक से बनाने में देखिए हम लोग को भी 2 से 3 मिनट लग गया, लेकिन एग्जाम में बेसिक से बना पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर ये बेसिक बताइए, बेसिक भी जानना जरूरी है, लेकिन बनाएंगे बिल्कुल ट्रिक से। बेसिक से बनाने में जो इस टाइप के क्वेश्चन को, टाइप 8 कुछ समय कार्य के टाइप 8 को हम लोग को जो 2 से 3 मिनट लग गया, उसी को अगर हम ट्रिक से बनाएंगे तो 5 से 10 सेकंड लगेगा। लेकिन 5 से 10 सेकंड में बनेगा कैसे? तो उस 5 से 10 सेकंड में बनाने के लिए अगला 5 मिनट सिर्फ आप लोग को सुनना है कि ट्रिक अप्लाई कैसे होगा। लिखना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है। तो आइए अब हम लोग ट्रिक समझते हैं किसका? टाइप 8 का। आइए ट्रिक समझते हैं। ट्रिक से कैसे बनाएंगे हम लोग टाइप 8 को। ध्यान से सिर्फ सुनते चलिए, उसके बाद 5 से 10 सेकंड से ज्यादा समय आपको लगने वाला नहीं है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस टाइप में होगा क्या? बेसिक में हम देख ही चुके हैं कि 3 व्यक्ति रहेगा। 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति काम बीच में छोड़ के भागेगा। एक व्यक्ति क्या होगा कि कुछ दिन बाद भागेगा और एक व्यक्ति समाप्त होने से कुछ दिन पहले भागेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी जिसका समय दिया कितना कितना दिन में काम कर रहा है वो लिख लेना है। कितना कितना दिन में कर रहा है? एक कर रहा है 12 दिन, तो एक का लिख लीजिए 12 दिन। बी के बारे में बोल रहा है 18 दिन, तो बी का 18 दिन। और सी का है 36 दिन, तो सी का 36 दिन। सबसे पहले याद कीजिए, जब ट्रिक से बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम का लेते हैं, एलसीएम मेथड में पूरा काम का मतलब होता है एलसीएम ही काम के बराबर होता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जैसे लेते आए हैं उसी तरह एलसीएम लेंगे, टाइप 1 टाइप 2 के जैसा। एलसीएम हो जाएगा 36। 36 जो एलसीएम है यही काम के बराबर हो गया। 12 या 36, ये तो हम लोग टाइप 1 में पढ़े हैं। 18 में 36 यानी 2 और 36 का 36। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 1 काम। अगर बोलता तीनों मिल गए तो 36/3 2 5 1 6 6 दिन आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन कौन भाग रहा है। हमको टोटल 36 काम करवाना है, तो 36 लिख दिए। अब स्टेप समझिएगा, सिर्फ सुनिए, अभी लिखिए कुछ नहीं, लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनिए समझिए। सबसे पहले तीनों मिलकर काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर भाग गया। जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम डील करते चलेंगे। 2 दिन बाद अगर एक काम छोड़ के, पीछे समझिए अभी, 2 दिन बाद अगर एक काम छोड़कर भाग गया तो 2 दिन तक अगर काम किया होगा, ऐसे तो नहीं चुपचाप भाग गया होगा, कुछ तो काम जरूर किया होगा 2 दिन में। ए अगर 2 दिन बाद काम छोड़ के भागा है तो 2 दिन में कुछ काम तो जरूर किया होगा ना, ऐसे तो नहीं गया होगा। तो 2 दिन में आखिर में कितना काम किया होगा ये देखना है। तो ए एक दिन में करता है कितना काम? 3 काम। ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 3 दूनी 6 काम। इसका मतलब ये हुआ उस 36 काम में से 6 काम ए करके भागा है। तो ए करके 6 काम भागा है, तो 6 काम अगर कर दिया तो 6 काम क्या करेंगे? माइनस। 36 काम में 6 काम तो ए निपटा के गया है, तो 6 काम माइनस। उसके बाद बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, इसी पे मैंने ध्यान देना है। सी जो भागा है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भागा है, अब यहीं पे ध्यान देना है। अगर 3 दिन पहले भागने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिएगा अगर काम 50 दिन में समाप्त हुआ है तो 3 दिन पर यानी 47 में भागा होगा। काम अगर 20 दिन में समाप्त हुआ है तो 3 दिन पर यानी 17 दिन में भागा होगा। काम अगर 80 दिन में समाप्त हुआ है तो 3 दिन पहले 77 दिन में भागा। लेकिन यही तो पता नहीं कितना दिन में समाप्त हुआ, यही तो हमसे पूछ रहा है कि कितना दिन में समाप्त हुआ है। तो सुनिए, काम जितना दिन में भी समाप्त हुआ है, ध्यान देना है कि पहले कौन भागा काम समाप्त होने से? तो सी भागा है। अब यहीं पे थोड़ा सा सुनना है, लॉजिक समझना है। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले अगर सी भाग गया, हम बोल रहे हैं कि अगर काम समाप्त से 3 दिन पहले सी नहीं भागता। फिर से सुनिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि काम समाप्त होने से अगर 3 दिन पहले सी नहीं भागता तो क्या होता? तो होता यह कि 3 दिन तक सी रुका रहता। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि अगर 3 दिन पहले जो सी भाग रहा था, सी को हम भागने ही नहीं दिए। सी को क्या कि हम पकड़ के रख लिए। कब तक? 3 दिन तक। 3 दिन पहले जो भाग रहा था, तो अगर उसको हम पकड़ के रख लेंगे तो 3 दिन तो बैठा तो नहीं रहेगा। अब पकड़ के रखेंगे, कुछ नहीं कुछ काम जरूर करेगा। तो आखिर में 3 दिन तक अगर वो रुक जाएगा तो 3 दिन वो काम करेगा कितना? तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो सी एक दिन में करता 1 काम, तो 3 दिन में कितना काम वो एक्स्ट्रा कर देगा? मेरा 3 काम वो रुकेगा तो कर ही देगा। तो 3 काम अगर वो मेरा एक्स्ट्रा कर देगा, जो भाग रहा था अगर 3 काम में मेरा मदद कर देगा तो 3 काम वो प्लस कर देगा मेरा। तो कहने का मतलब जो तुरंत भाग गया उसके काम को माइनस। काहे 3 प्लस किए पता चला? नहीं चला। सुनिए,
हम बोल रहे हैं कि 3 दिन पहले अगर सी भाग गया, अगर 3 दिन पहले सी नहीं भागता तो क्या होता? 3 दिन उसको हम रोक के रख लेते या रुक जाता। अगर उसको हम रोक के रख लेते तो 3 दिन तो बैठा नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ काम करवे करता। तो हमको यही देखना है 3 दिन में वो कितना काम करता। तो 3 दिन में कितना काम करता? तो 1 दिन में 1 काम, तो 3 दिन में 3 काम वो कर देता। तो 36 काम में पहले ए 6 काम करके भाग गया था और 30 सी रुकता तो 3 काम करता। तो ए तो भाग ही गया था, तो ए को तो खैर कट ही कीजिए। बी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब बी कहीं नहीं भागा है। और सी जो भाग रहा था उसको हम क्या किए? पकड़ के रख लिए। तो सुनिए अब हुआ यहाँ पे क्या। यहाँ पे हुआ कि 36 काम में पहले ए 6 काम करके गया और सी को रोक लिए, तो 6 माइनस 6 और प्लस 3। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस 6 प्लस 3 30 और 3 33, यानी कि अब बचा कितना? 33 काम। अब ये 33 काम को करेगा कौन? ए तो फाइनली भाग गया है, बी कहीं भागा नहीं है, और सी जो भाग रहा था उसको पकड़िए के रख लिए। इसका मतलब बी और सी मिलके करेगा। अब बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करता है? 2 1 3 काम। तो 33/3 यानी कितना? 11 दिन। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। जो क्वेश्चन हमको 2 से 3 मिनट लगा था, उसी क्वेश्चन को